ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान मिथुन राशि में सूर्य संक्रांति के दिन हमारे उड़ीसा में सबसे बड़ा पर्व होता है रज संक्रांति। रज संक्रांति में हम लोग खाते पीते मस्ती बनाते और बारिश वारिश होता है, आम बढ़िया बढ़िया खाते हैं, मस्त खाते हैं आम, और पोड़ो पिठा भी खाते हैं। पोड़ो पिठा आप लोग जो उड़ीसा में आते हो, हालांकि जनरली मिलता नहीं है, इसी टाइम में मिलता है। आप लोग जहाँ रहते हो आसपास कोई उड़िया भाई लोग हैं, उनको जाके ज़बरदस्ती बोलना हमारे लिए पोड़ो पिठा बनाओ। द ब्यूटीफुल डिश। और अगर लकड़ी का चूल्हा मिल जाए, मिट्टी का बर्तन मिल जाए, केला का पत्ता या साल का पत्ता वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूँ उसको साल का पत्ता, साल पेड़ बोलते हैं। इधर वाला जो बनता हूँ गोल वाला, वो महुआ का पेड़ है, उसमें नहीं बनता है। साल का पत्ता का सुगंध, देसी केला, बंतलो केला, पत्ता का सुगंध, चावल, उड़द, नारियल, काजू, किशमिश, जायफल और लौंग, इलायची सब उसमें डाला जाता है, और भी बहुत सारा चीज़ डाले जाते हैं। और उसको फिर धीमी आंच में पकाए, और फिर केक जैसे बनता है। बचपन में मेरा माँ के साथ में झगड़ा करके ऊपर का जो उसका चमड़ा टाइप रहता है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है, याद आ गया तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ में देसी गाय का दूध मिल जाए, डुबा लो, आय हाय आय हाय, क्या मज़ा आता है। बहुत दिन हुआ मिला नहीं, इस बार शायद कोशिश करते हैं। हमारे उड़ीसा में कटकिया लोग बढ़िया बनाते हैं, बरहमपुरिया लोग बढ़िया बनाते हैं। मतलब कटक, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कोस्टल बेल्ट वाले, उनका ये डिश है। हमारा पश्चिम उड़ीसा में उतना बढ़िया नहीं बनता है। दूल्हा बनता है, झूला झूला रजो संक्रांति में हर घर में झूला देखोगे। लड़कियां बेटियां इस 3 दिन तक काम नहीं करती, कुछ काम नहीं, धरती बंद, जमीन में पैर नहीं रखते। तो उनके लिए आगे क्या था, आजकल तो चप्पल जूता सैंडल है, लेकिन उस समय मैं देखा हूँ बचपन में केला का चप्पल पहनते थे। केला का जो बॉडी रहता है उसको लाके चप्पल बनाया जाता था और उसको पहन के घूमेंगे, पैर जमीन पे नहीं रखेंगे। बोलते हैं इस समय रज संक्रांति में धरती माता रजस्वला हो जाती है, इसलिए माता के ऊपर हल निषेध होता है। कोई भी हल वगैरह जोतना नहीं होता है 3 दिन तक, बहुत दोष लगता है। मिट्टी खोद नहीं सकते, मिट्टी को इचरा नहीं सकते। तो हमारे उड़ीसा का सबसे इसलिए झूला है कि भाई आप झूलते रहो दिन भर और खाओ जो। अच्छा, अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्डिंग दूंगा। महिलाओं का नौटंकी देखना, पान खाएंगे सब कोई, बढ़िया बढ़िया पान खाएंगे, हाथ में मेहंदी वाला लगाएंगे, नया वस्त्र परिधान करेंगे, चप्पल जूता नहीं पहनेंगे, केला का वाला पहनेंगे, और बढ़िया बढ़िया कंपटीशन होता है, झूठी कंपटीशन होता है, और खेला कंपटीशन होता है, बड़ा सारा। मतलब उड़ीसा का ये तो एकदम दिल खुश दिमाग खराब वाला होता है। और आप लोग खाते हैं, आप देख रहे हो ये मेरा गचका है। पकने के बाद ये कुछ अलग होता है, ये मलिका, लिंगड़ा, अलग अलग वैरायटी, ये देख लो एकदम मस्त वाला, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया वैरायटी का है। खुद तोड़ने का कुछ अलग मज़ा रहता है। तो आप लोग शिविर में होते हैं तो खाते, अभी जो लोग हैं शिविर में उनको वो लोग तोड़ने भी गए थे, कुछ लोग बच्चे लोग ये सब तोड़ ताड़ के लाए हैं, बहुत खाए आम, ठीक है। तो बोले अरे क्या टेस्ट है, लेकिन खाने नहीं जानते, मुंह में घाव हो जाता है। इसको ऐसे फोड़ोगे, इसको ना ऐसे करके ऐसे फोड़ोगे एकदम श्याँ करके निकलता है ओरिजिनल, ठीक है। और हाथ मुंह में गिरा तो पूरा घाव कर देता है। मेरा भी 1-2 जगह किया है, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा हो गया, उनको पता नहीं था। चलिए हम लोग टॉपिक में आते हैं। ये तो मज़ा वाला था, रज संक्रांति, मिथुन संक्रांति, हाँ। तो और इस समय फिर आ रहा है बुद्ध पूर्णिमा। अभी चंद्रमा आ गए हैं ऑलरेडी तुला में, कल घुस जाएंगे वृश्चिक में, तो वृषभ के साथ पूर्णिमा बन जाएगा।
बहुत मेडिटेशन का पूर्णिमा होता है, मस्त पूर्णिमा होता है, जरूर करना चाहिए, इसमें बड़ा फल रहता है। और ये योग अभी आकाश में बना है कि यू स्टार्ट समथिंग न्यू स्टार्टअप का लिए बहुत बढ़िया योग बन रहा है इस समय। और ये तो सबसे ज़्यादा मकर, तुला, वृषभ, मिथुन, इनके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। आप लोग जरूर स्टार्टअप कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए उतना बढ़िया नहीं है, धनु वृश्चिक के लिए भी नहीं है, वृश्चिक के लिए थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन फिर भी नॉट गुड रहेगा। कन्या के लिए भी औसतन रेपुर में चलेगा, तो बाकी इनके लिए बहुत बढ़िया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य का गोचर जब यहाँ पर हो जाएगा। मैं इसी विषय पे चल रहा था टॉपिक में, तो उस विषय पे भी चलता हूँ। थोड़ा सा विषय अंतर खुशी से हो गया। रज संक्रांति आ रहे, पूड़ा पिठा मिलेगा। हम पंडित लोग खाने का लोभी रहता है, खाना मिल गया तो दिल खुश, खाना नहीं मिला तो गाली देते हैं। ठीक है भाई, खाना बढ़िया खिला दो, बाकी जो है दुनिया में पैसा वैसा दक्षिणा बात का बात है। पंडित लोग जन्म होते हैं खाने के लिए। कोई जन्म हुआ खाने चला, किसी का जनेऊ हुआ खाने चला, किसी का शादी हुआ खाने चला, किसी का मर गया तो खाने चला। मतलब खाना क्या दिया था। पंडितों का कमी है। तो भगवान बनाया है लोभी, क्या करें, लोभी ब्राह्मण बोला जाता है। ओके, मिथुन राशिस्ते सूर्यगे फलः मेधावी वाङ्मधुरो वात्सल्य गुणयुतः सदाचारः विज्ञान शास्त्रकुशलो बहुवित्त उदारचेष्टश्च निपुणो ज्योतिषा वेतो मध्यम रूप द्विमातृका सुभागः मिथुनस्ते दिने भत्तरी जातः पुरुषो विनीतः स्यात्। यानी सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो लोगों के अंदर बहुत मधुरभाषी बढ़ता है, वात्सल्य गुण बचपना बढ़ता है, लोग सदाचार बनते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र कुशल बनते हैं और लोगों का रुचि आध्यात्मिक शास्त्र के तरफ बढ़ता है। विशेष धन प्राप्ति का रुचि बढ़ता है, रोजगार करने का इच्छा बढ़ता है, हृदय उदार भाव बढ़ने वाला रहता है और कर्म में दक्षता, मेहनत इत्यादि बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र वेता, जो लोग ज्योतिष शास्त्रज्ञ हैं, उनके मुंह से इस समय जरूर कुंडली उंडली दिखाना, क्योंकि मिथुन का सूर्य क्या करता है, ज्योतिषों का दिमाग में घुस के बड़े सारे गुप्त बात को निकाल के रख देता है। हम लोग कोई कुंडली देखते नहीं है, कुंडली तो देखने वाले 9 ग्रह हैं, आप उनके पास जाते हो, हम लोग केवल माउथ पीस हैं। और आप लोग स्वभक्ति सहित विश्वास के साथ बात करते हो, दक्षिणा सहित है ना, तो निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। इसमें हमारा कोई बहादुरी नहीं है, याद रखना। जो लोग ज्योतिष वगैरह दिखाने जाते हो, जो ज्योतिष बहादुरी दिखाते हैं, हम जानते हैं, हमारा प्रेडिक्शन सच हो गया, हम कितना ज्ञानी, सब वो 9 ग्रहों का खेल है। तो इस समय इनका मार्केट बढ़ने वाला है, इनके लिए अच्छा रहेगा। और कोई धर्म माता भी बनाएंगे, भाग्यवान, भाग्य का उन्नति होता है, विनत और लोगों के अंदर विनय भाव बढ़ने लगता है। ये तो गोचर फल था। इसी के अनुसार अगर आपके कुंडली में भी मिथुन यहाँ बैठा है तो इस प्रकार के गुण, धर्म, स्वभाव भी आपके अंदर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सूर्य के साथ अगर बुध गोचर करता है या 9 ग्रहों में अभी कौन कौन देखेगा, सबसे पहला फायदा तो यह है कि शनि देख रहा था सूर्य को, बड़ा पीड़ित अवस्था में था, सूर्य थोड़ा राहत पाएगा। लेकिन सूर्य यहाँ पर जाके क्या करेगा, बृहस्पति को कंबस्ट कर देगा। ये एक बड़ा परेशानी वाला विषय है, बहुत सारा नुकसान इस कंडीशन पे हो सकता है। और इसके ऊपर, इस बृहस्पति और सूर्य के घर के ऊपर अगर इस समय देखेंगे तो दृष्टि केवल राहु का रहेगा। शनि से आसमान से गिरा, खजूर पे लटका, रवि से, शनि से दृष्टि से बाहर निकला और रवि के दृष्टि सार्वभौम में, तो और किसी के दृष्टि यहाँ पर इस समय नहीं रहेगा। तो मैं दृष्टि फलों को नहीं बता रहा हूँ, आवश्यकता कोई खास नहीं है। राहु का दृष्टि होने से आपको जानते हो सूर्य बहुत बढ़िया फल दे नहीं पाता है, शनि का दृष्टि में पीड़ित हो जाता है और उद्विग्नता लोगों के अंदर बढ़ता है। जैसे इस समय लोगों का वृषभ सूर्य के समय लोग, हाँ होगा कि नहीं बता दो गुरुजी, फटेगा कि फूलेगा, फट के फूल होगा कि नहीं बता दो गुरुजी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम घर के अंदर घुस के सो जाएंगे, शायद हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। ये उद्विग्नता और मायूसी, ये सूर्य के ऊपर जब शनि का दृष्टि होता है, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल किए, 1-2 नहीं। और इसमें नौकर लोग अति परेशान करके रख देते हैं, तो ये रहता है। तो और यहाँ पर शुक्र बुध तो पीछे पीछे रहेंगे, पीछे पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ भी कोई कारण नहीं है, तो उसका भी कोई परिणाम बताने का नहीं है। बुध के साथ होने से
यहाँ बुध कंबस्ट हो जाता है तो बृहस्पति कंबस्ट हो जाता है। बृहस्पति जब कंबस्ट हो जाएगा तो बहुत सारे बृहस्पति जनित संतान, विवाह, धन इत्यादि का क्षेत्र में बड़ा सारा समस्याएं बिल्डअप होंगे या नहीं होंगे या कमी हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ जब होता है बृहस्पति के पास कंबर्शन हो या राइट डिस्टेंस में होगा तो उस समय किस प्रकार का परिणाम रहेगा तो वो मैं बता दे रहा हूँ। बहुशास्त्रादिरोत्सुखो राज्ञं दूतो विदेशगश्चण्डः बुधरासोदिन भरतारी गुरुणा दृष्टो सदोन्नतः। बुधो मतलब बुध रासु दिनों, बुध का राशि है मिथुन, इसमें गुरु के साथ सूर्य, तो क्या होता है इस समय लोगों के अंदर बड़े सारे शास्त्रार्थ करने का रुचि, और जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं उनके लिए अत्यंत उत्तम विदेश यात्रा का स्थिति बढ़ता है। उग्रता भी बढ़ता है और बुद्धि विभ्रमता भी यहाँ पर होता है। एनीथिंग अभी इसके ऊपर केतु का दृष्टि यहाँ से नहीं है, केवल राहु का दृष्टि, शनि का खत्म हो गया, मंगल दृष्टि नहीं डाल सकता है, तो ये कंबर्सन कंडीशन यहाँ पर रहेगा। तो ये सूर्य का परिणाम है। यहाँ पर जाने से क्या होता है, गोचरादि परिणाम में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, राशिफल बाद में देखेंगे। अच्छा, उसको एक अलग वीडियो दे देते हैं, क्योंकि सूर्य गोचर में इस महीना कितने ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। रवि, बुध, शुक्र, मंगल, पूर्वा फाल्गुनी सिंह के मध्यम में 18 दिन में उनका प्रवेश रहेगा, आश्लेषा, रोहिणी, उसको अलग दे देते हैं। चलो, ये केवल रवि का गोचर फल था। धन्यवाद, नमस्कार।